ये है दोस्तों बोट अवंते बार 4100 डीए डॉल्बी एटमॉस साउंड बार जो कि आता है 300 वॉट पावर आउटपुट के साथ 300 वॉट आरएमएस वाली। और ये आता है दोस्तों 3.1.2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यानी कि 3 चैनल्स आपको इसमें फ्रंट में मिलते हैं, 2 अपवर्ड फायरिंग चैनल मिलते हैं और एक सबवूफर मिलता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम दोस्तों ये डॉल्बी एटमॉस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। कैसा है इसका सराउंड साउंड परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी बेस क्लैरिटी, कैसी है इसकी ओवरऑल वोकल क्लैरिटी, और ओवरऑल दोस्तों ये साउंड बार आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 15,000 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो। देखिए बोट के जितने भी मैंने साउंड बार सुने हैं दोस्तों अभी तक, कौन कौन से साउंड बार सुने आप बोट और वीएफएम लिख के टाइप करके डाल सकते हैं चैनल के ऊपर। जितने भी साउंड बार सुने दोस्तों वो उन सब में दोस्तों सबसे यूनिक, सबसे गुड साउंड करता है, बेटर साउंड करता है। अब मैं दोस्तों ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो तो मैं आपको जल्दी वीडियो में आके बताऊंगा ही। उससे पहले थोड़ी सी लुक्स की बात कर लेते हैं। देखिए लुक्स भी दोस्तों इसके काफी गजब हैं। साउंड बार आपको थोड़ा सा वाइड देखने के लिए मिलता है क्योंकि ऊपर अपवर्ड फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों फैब्रिक फिनिशिंग दी गई है जो कि काफी प्रीमियम लगती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, धूल मिट्टी ज्यादा अगर घुस गई इसके अंदर तो आपको निकालने में बड़ी तकलीफ होगी, तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। फ्रंट में दोस्तों लेफ्ट की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी गई है और राइट की तरफ दी गई है डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग। दोस्तों 3 चैनल जो सामने की तरफ मिलते हैं उनमें से फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट, उनकी जो डायमेंशन है दोस्तों वो है 52/75 mm और दोनों हैं 40-40 वॉट के। मिड चैनल या सेंटर चैनल के लिए दोस्तों 2 डेडिकेटेड स्पीकर मिलते हैं 2-2 इंच के, जिनका पावर आउटपुट है 20 वॉट और 20 वॉट। अपवर्ड फायरिंग स्पीकर दोस्तों आपको मिलते हैं 2.5-2.5 इंच के, एक अपवर्ड फायरिंग स्पीकर दिया गया है एक एक चैनल के लिए, और उसका पावर आउटपुट है दोस्तों 40 वॉट 40 वॉट। टोटल साउंड बार का जो पावर आउटपुट है वो है 200 वॉट आरएमएस। साउंड बार के दोस्तों फ्रंट में आपको एलईडी डिस्प्ले भी मिलती है जो कि आपको हेल्प करेगी रिमोट से आप क्या कंट्रोल करना चाहते हो। दोस्तों साउंड बार के राइट साइड में आपको कुछ जरूरी बटन कंट्रोल्स मिलेंगे। वैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रिमोट भी दिया गया है। रिमोट ऑर्डिनरी जो बोर्ड का रिमोट होता है ठीक वैसा ही है। और रिमोट के अंदर दोस्तों मुझे एक खामी लगी कि जो ऊपर अपवर्ड फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं उनकी वॉल्यूम को सेपरेटली आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये मुझे थोड़ा सा एक जहाँ नेगेटिव लगा। दोस्तों साउंड बार के पीछे की तरफ बात करें, सारे जरूरी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। AUX कोएक्सियल, जी हाँ कोएक्सियल भी, HDMI इन, HDMI ARC, HDMI ARC डॉल्बी एटमॉस है तो EARC होना चाहिए ना, HDMI ARC क्यों वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ऑप्टिकल पोर्ट भी मिल जाता है, USB भी मिल जाती है और उसमें ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है। सबवूफर की दोस्तों बात करें, इसमें जो सबवूफर मिलता है रेगुलर साइज से थोड़ा सा बड़ा सबवूफर मिलता है। और एक चीज आपको बताऊं मैं, कंपनी की जो मैनुअल है अगर आप इसके साइड से जाकर डाउनलोड करोगे उसमें 6.5 इंच का सबवूफर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों 6.5 इंच का नहीं है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 8 इंच का सबवूफर बोल सकते हैं इसको। दोस्तों कंपनी ने ऐसा क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। पीछे की तरफ वेज रिफ्लेक्स पोर्ट दिया गया है और ये एक दोस्तों वायर्ड सबवूफर है। थैंकफुली वायर इतनी लंबी है इसकी कि अगर आपका रूम 15 से 16 फीट चौड़ा भी है, 15 से 16 फीट वाइड भी है, तो साउंड बार को बिल्कुल बीचों बीच लगा के रूम के किसी भी कॉर्नर में फ्रंट लेफ्ट या राइट आप सबवूफर को प्लेस कर सकते हैं फ्लोर पे। दोस्तों मैं कुछ साउंड सैंपल सुनाने वाला हूँ और फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि ये साउंड बार कितना वैल्यू फॉर मनी है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बोट के फैंस हो तो जरा ध्यान से सुनना साउंड सैंपल्स को। वो तो है अभी वही खड़े बन के सवाली, देखे हैं तेरा चलो हंस के करते हैं इस रिश्ते को विदा। ये इस दिल में कितनी मोहब्बत, मेरे हाथ में तेरा हाथ खोया खोया इन राहों में, अब मेरा सांस की तरह रुआ रुआ, क्या तुझे ये दिल बताए। दोस्तों यकीन मानिए वोकल्स के मामले में साउंड बार बहुत खूब, जितने भी बोट के साउंड बार मैंने सुने हैं। और दोस्तों जिस प्राइस रेंज में आ रहा है उस प्राइस रेंज में और भी बहुत सारे साउंड बार्स को पीछे कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है। वोकल्स दोस्तों बहुत शानदार हैं। वोकल्स में दोस्तों जो मेन प्रॉब्लम होती है, इनहेंस्ड वोकल्स, वोकल जबरदस्ती के क्रिस्प लगते हैं, अननेचुरल टोन लगती है दोस्तों, एनर्जी आपको लगेगी, शार्प आपको लगेंगे, लेकिन दोस्तों जो नेचुरलिटी होती है, ओरिजिनलिटी वोकल्स की, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। यहाँ दोस्तों वोकल्स आपको बहुत क्लोज टू नेचुरल रखे गए हैं, जिसकी वजह से वोकल्स स्मूथ भी लग रहे हैं, थोड़े से बैलेंस लग रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों वोकल्स बहुत ज़्यादा इनहेंस नहीं करेंगे, उनके अंदर एक जबरदस्ती की शार्पनेस ऐड नहीं की गई है ताकि वो नेचुरल रह सकें, इस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम पर भी वोकल्स आपके कानों में चुभते नहीं हैं। और दोस्तों क्योंकि मिड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो वोकल्स के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी, खासकर गिटार, पियानो, वायलिन, इनकी जो मिड फ्रिक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इंस्ट्रूमेंट को जो आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे दोस्तों, वो भी इस साउंड बार में अच्छा खासा फील हो रहा है म्यूजिक के अंदर। अब दोस्तों जैसे मैंने अभी मिड्स की इंस्ट्रूमेंट की तारीफ की कि मिड्स बहुत अच्छे हैं, वोकल्स अच्छे हैं, ये दोस्तों तभी है अगर आप रिमोट से
ट्रेबल को 0 रखते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, +5 से -5 तक ले जा सकते हो आप ट्रेबल को। +5 पे ले जाने के बाद दोस्तों ट्रेबल वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी कि मिड फ्रिक्वेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो वहाँ आप ट्रेबल को 0 पे रखिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें अलग से ट्यूटर नहीं दिए गए हैं। जब हम ट्रेबल को बूस्ट करते हैं तो ट्रेबल जो बढ़ेगा, हाइज बढ़ेंगी दोस्तों, और वो हाइज आनी इन्हीं ड्राइवर से हैं जो ड्राइवर आपकी मिड रेंज की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाती है, वो बात नहीं रहती, फिर क्लैरिटी में इंटरफेरेंस होता है और दोस्तों कानों को भी वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो ट्रेबल को आप 0 पे रखिए। उससे दोस्तों क्या होगा, जो हाइज होंगी इस सिस्टम के अंदर उतनी ही हाइज प्रोड्यूस होंगी जितनी की आपको घुटन महसूस ना हो। किसी भी म्यूजिक के अंदर, डायलॉग के अंदर वो जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी जो डिटेलिंग है, वो जो ऊपर वाली जो हाइज है दोस्तों, एयर हाइज, वो तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दम घुट रहा है या फिर एक उतनी हाइज दोस्तों निकाल पा रहा है जितनी एक ओपननेस चाहिए। वोकल्स में दोस्तों एक अच्छी ओपननेस मिले, इंस्ट्रूमेंट में एक अच्छी ओपननेस मिले, घुटे घुटे ना लगें, दबे दबे ना लगें, उतनी दोस्तों हाइज इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं और वो भी दोस्तों कानों में बिल्कुल शार्प नहीं लग रही हैं, सॉफ्ट हैं। इन शॉर्ट दोस्तों बोलूं कि क्लैरिटी यार इतनी अच्छी लग रही है सिस्टम की कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये बोट का सिस्टम है। पहली बार दोस्तों मैं सच में बोट का ऐसा सिस्टम सुन रहा हूँ जिसकी क्लैरिटी के बारे में मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ अभी आपसे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी बेस की। 8 इंच का नाम सुन के लोग पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एक्सपेक्ट मत करिए उतना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डीप हैवी वाइब्रेशंस, रंबल, रूम शेकिंग इफेक्ट इसमें नहीं है दोस्तों। इसमें बेस लिमिटेड है। इसमें जो दोस्तों बेस आपको 70 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है, ठीक है, जो नोटिसेबली मैं बोल रहा हूँ। उसके नीचे की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही लिटिल प्रोपोर्शन में दी गई है, जिससे जो रंबल्स हैं, जो सब बेस है, उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगता। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि बेस के अंदर क्लैरिटी बहुत है। अगेन वही सेम कंडीशन जो ट्रैवल पे फॉलो की थी, ट्रैवल को 0 रखना है, इसमें दोस्तों बेस को भी 0 रखना है ताकि ओवरऑल साउंड की क्लैरिटी अच्छी बनी रहे। बेस को ज़्यादा बूस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेस दोस्तों काफी टाइट है, बीट्स काफी एक्यूरेट तरीके से समझ में आ रही हैं, और मैं यहीं बोलूंगा कि बेस जो एक फैला फैला होता है, बहुत ज्यादा बूमी होता है, वो उस तरीके का बेस नहीं है। बहुत ही शॉर्ट डिके है आपको देखने के लिए मिलेगा। बेस से दोस्तों बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हाँ, लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगा, 8 इंच का सबवूफर 100 वाट RMS का है, तो उतना ज़्यादा वो वाला एक्सपेक्ट मत करना। डीप बेस, हैवी बेस जैसे बोट के बाकी सिस्टम से आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से बोट ने बहुत सोच समझ के एक इस बार टारगेट किया है जो क्लैरिटी की जो शौकीन है ऑडियंस, उसको। तो दोस्तों अगर हम 2 कैटेगरी का साउंड बार लें, केवल हम मान लेते हैं अभी फिलहाल 2 कैटेगरी का साउंड बार है। एक कैटेगरी दोस्तों वो है जिसमें हैवी बेस है बहुत ज़्यादा, लेकिन वोकल्स बहुत ही खिचड़ी पकी हुई है उनमें। और दूसरा दोस्तों वो साउंड बार है जिसका बेस बहुत ज़्यादा ना तो डीप जाता है ना बहुत ज़्यादा बूस्टेड है, लेकिन दोस्तों वोकल क्लैरिटी अच्छी है। तो उस कैटेगरी में लाई करता है साउंड बार। इसको आप खरीदने से पहले मेरे जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, देन खरीदना। वैसे मैंने प्रोडक्ट के दोस्तों लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसको मैंने टैग भी किया हुआ है, वहां से जाके खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन कहीं से भी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट यानी कि डॉल्बी एटमॉस की। देखिए दोस्तों डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर, मैं प्रॉपर होम थिएटर की बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको मिलेंगे सीलिंग में लगे हुए स्पीकर्स, जहां स्ट्रेटेजिकली फिजिकली प्लेस्ड स्पीकर होते हैं। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 5.1.2 या 7.1.4 सेटअप है, किस तरह का सेटअप आपने बनाया हुआ है। साउंड बार के केस में ऐसा नहीं होता। साउंड बार में वो साउंड बार के ऊपर ही लगे होते हैं, जैसे साउंड बार में लगे हुए हैं। और ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि वो छत से टकरा के आपके कानों तक आवाज़ आएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि छत से आवाज़ आ रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पर, डिपेंडिंग अपॉन योर रूम डायमेंशंस। तो इसको दोस्तों मैं बोलूँगा कि एक वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है। प्लस अगर दोस्तों ये 3.1.2 सेटअप है, यानी कि 5.1.2 नहीं 3.1.2, इसमें जो रियर सराउंड स्पीकर जो आपके पीछे होने चाहिए थे वो भी नहीं है। तो कुल मिला के जो भी है साउंड बार में ही है, और इस साउंड बार अकेले साउंड बार को ही सराउंड साउंड क्रिएट करना है, अगर आपने कोई इससे सराउंड साउंड का कंटेंट चलाया हुआ तो दोस्तों वर्चुअल सराउंड है। केवल सराउंड साउंड की वजह से मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसको रिकमेंड करूँगा दोस्तों क्लैरिटी के बेस पर। क्लैरिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। सराउंड साउंड, वर्चुअल सराउंड साउंड थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन कोई आपसे ये बोलता है अरे बिल्कुल थिएटर जैसा फील आ गया, ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कम से कम ऐसा नहीं बोलने वाला। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जिसकी मैंने वीडियो में बात की थी कि HDMI ARC दिया हुआ है, EARC क्यों नहीं दिया हुआ? तो कैसे मतलब इसमें हम डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट प्ले करेंगे? दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डॉल्बी एटमॉस, रियल वाला डॉल्बी एटमॉस लेना, एक प्रॉपर होम थिएटर हो, एक ब्लू-रे प्लेयर हो, और एक कंटेंट अच्छा सा हो दोस्तों, है ना, प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस वाला, तो उसको
गेट करना, उसका एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा महंगा है, ये बात आपको समझनी होगी। 12, 13, 14, 15 हज़ार के साउंड बार में आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी डिजिटल प्लस के फॉर्म में, यानी कि कंप्रेस्ड, जिसको हम बोल सकते हैं लॉसी फॉर्म में, HDMI ARC के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, उसके थ्रू भी वो ऑब्टेन किया जा सकता है। डॉल्बी एटमॉस जो कि एक अनकंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, डॉल्बी ट्रू HD के फॉर्म में, वहां आपको HDMI EARC की जरूरत पड़ती है, टीवी के अंदर भी और आपके साउंड बार के अंदर भी। तो डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी डिजिटल प्लस के फॉर्म में, जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म है, उसमें आप इसको डॉल्बी एटमॉस को ऑब्टेन कर सकते हो, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और वो भी दोस्तों वर्चुअल सराउंड साउंड की फॉर्म में। तो सराउंड साउंड मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वो थिएटर वाला वो सब मैं अगेन बोल रहा हूँ, सराउंड साउंड के दम पे मत लेना। अच्छी ऑडियो चाहिए, बोट के फैन हो तो स्पीकर को कंसिडर कर सकते हो। साउंड सैंपल को ध्यान से सुन लेना। अब मैं चलता हूँ दोस्तों और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।